जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास वो सब कुछ है जिसके हम सिर्फ सपने देखते हैं। एक आलीशान सोने का महल, हर इशारे पर हाजिर हजारों सेवक, एक बेहद खूबसूरत जीवन साथी और एक प्यारा सा बच्चा। मतलब लाइफ एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं। लेकिन फिर अचानक एक दिन रात के घने अंधेरे में वो इंसान बिना किसी को कुछ बताए ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। अजीब लगता है ना? और यहीं से हमारे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत होती है। दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, आखिर एक राजा ने अपना सोने का महल क्यों छोड़ दिया? आज हम और आप मिलकर उसी इंसान के इस असाधारण सफर को गहराई से समझेंगे। एक ऐसा सफर जहां उन्होंने परम सत्य की खोज के लिए अपना पूरा साम्राज्य ठुकरा दिया और पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दी। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के पन्नों को पलटते हैं। बढ़ते हैं कहानी के पहले हिस्से की तरफ, सोने का पिंजरा। बात है करीब 563 ईसा पूर्व की। नेपाल की तराई में बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद अमीर राज्य था, लुम्बिनी। वहां के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। अब होता क्या है कि जन्म के कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक बहुत बड़े ऋषि पधारे, असित। उन्होंने जैसे ही उस नवजात बच्चे को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। घबराए हुए राजा ने पूछा कि क्या हुआ? तो ऋषि ने एक भविष्यवाणी की, ये बच्चा या तो दुनिया का सबसे महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रोने वाली क्या बात थी। दरअसल ऋषि इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि इस बच्चे की महानता देखने के लिए वो जिंदा नहीं बचते। लेकिन इस सटीक भविष्यवाणी ने राजा को अंदर तक डरा दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे की किस्मत को खुद बदलेंगे। तो राजा ने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सोने का पिंजरा तैयार कर दिया। मतलब सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग मौसमों के लिए 3 शानदार महल बनवाए गए। इन महलों के अंदर का माहौल ऐसा था कि बस खुशियां ही खुशियां, मधुर संगीत और हर तरह की सुख सुविधा। महल के अंदर दुख नाम की कोई चीज थी ही नहीं, लेकिन महल के बाहर जो जीवन की कड़वी सच्चाई थी, जैसे बुढ़ापा, बीमारी और मौत, उसे सिद्धार्थ की नजरों से पूरी तरह से छिपा दिया गया। 16 साल की उम्र में उनकी शादी एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा से हो गई और उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया। जीवन के 4 दृश्य। 29 साल की उम्र तक सिद्धार्थ उसी सुखद दुनिया के बुलबुले में रहे, लेकिन फिर एक दिन बाहर की दुनिया देखने की उनकी जिद ने सब कुछ पलट दिया। अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर निकले सिद्धार्थ का सामना 4 ऐसे दृश्यों से हुआ जिसने उनके दिमाग को झकझोर कर रख दिया। पहला दृश्य, रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसकी कमर झुकी थी और हाथ कांप रहे थे। चन्ना ने बताया कि यह बुढ़ापा है और एक दिन हम सब ऐसे ही होंगे। दूसरा दृश्य, एक बीमार इंसान जो दर्द से तड़प रहा था। पता चला कि बीमारी भी सबको होती है। तीसरा दृश्य, एक शव और उसे देखकर रोते हुए लोग। चन्ना ने समझाया कि यह मृत्यु है जो एक दिन आनी ही है। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया। और फिर आया चौथा दृश्य, एक बेहद शांत सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई दुख, कोई डर नहीं था। चन्ना ने बताया कि इसने सब कुछ छोड़ दिया है। बस इस आखिरी दृश्य ने सिद्धार्थ के मन में एक बहुत बड़ा बीज बो दिया। अब आप खुद को सिद्धार्थ की जगह रखकर देखिए। उनके मन में जो तूफान उठा होगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उनके जहन में लगातार एक ही सवाल गूंज रहा था, तो क्या ये खुशी सच्ची है? सिद्धार्थ सोचने लगे कि जहां बुढ़ापा है, बीमारी है और आखिर में मौत तय है, वहां कोई भी सांसारिक सुख असली कैसे हो सकता है? वो सोने का महल, वो सारी लग्जरीज अब उन्हें पूरी तरह से खोखली और बेमानी लगने लगी थी। और फिर आई वो ऐतिहासिक रात। उस यात्रा के बाद जब सिद्धार्थ महल लौटे तो उनका मन बहुत भारी था। वो रात उनके लिए बहुत बड़ी कश्मकश की रात थी। एकदम सन्नाटा था। यशोधरा गहरी नींद में सो रही थी और छोटा सा राहुल उनकी गोद में था। सिद्धार्थ वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को देखा। उनके अंदर से आवाज आ रही थी कि जाओ और इस दुनिया के दुख का कारण खोजो। लेकिन उन्हें एक डर भी सता रहा था। अगर मैंने राहुल को उठाने की कोशिश की और उसकी आंखें खुल गईं, तो मैं कभी जा नहीं पाऊंगा। ये उस पिता की दिल चीर देने वाली दुविधा थी। उन्हें डर था कि ये मोह उन्हें जकड़ लेगा, इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बहुत ही कठोर फैसला लेते हुए वो चुपचाप वहां से निकल गए। सिर्फ 29 साल की उम्र। जरा सोचिए,
एक राजकुमार ने अपना राजपाट, परिवार, सारी दौलत, सब कुछ हमेशा के लिए त्याग दिया। और इस इतने बड़े फैसले के पीछे सिर्फ एक ही धधकती हुई आग थी। एक ही सवाल था, दुख क्यों है और इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? यह सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेचैनी थी जिसने सिद्धार्थ को अपना सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब शुरू होती है उनकी असली जद्दोजहद, ज्ञान की खोज। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने अगले 6 साल घने जंगलों में बिल्कुल अकेले बिताए। ये कोई आसान सफर नहीं था। ये इंसानियत के सबसे बड़े दर्द का जवाब खोजने की एक बहुत ही पीड़ादायक यात्रा थी। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए अपने शरीर को भयानक तकलीफें दी। हफ्तों हफ्तों तक भूखे रहे, यहां तक कि उनकी हड्डियां तक साफ दिखने लगी थीं। उस वक्त ज्ञान पाने के लिए जो भी सबसे कठोर तरीके माने जाते थे, उन्होंने सब आजमा लिए। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें अपने उस सवाल का जवाब नहीं मिला। और तभी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उन्हें समझ आया कि खुद को हद से ज्यादा तड़पाने से ज्ञान नहीं मिलेगा। यह एहसास उन्हें तब हुआ जब सुजाता नाम की एक महिला उनके पास एक कटोरी खीर लेकर आई। सिद्धार्थ ने वो खीर खाई और उस एक छोटे से पल ने उनका नजरिया बदल दिया। उन्हें समझ आ गया कि सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता न तो बहुत ज्यादा सुख में है और न ही बहुत ज्यादा दुख या खुद को तड़पाने में। असली रास्ता एकदम बीच का है, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग या द मिडिल पाथ कहा। संतुलन ही सबसे जरूरी है। इस संतुलन को पाकर वो पहुंचे अपने आखिरी पड़ाव पर, बोध गया और ज्ञान। मध्यम मार्ग को अपनाने के बाद सिद्धार्थ बिहार के बोध गया पहुंचे। वहां वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने एक बहुत ही पक्का इरादा कर लिया, या तो आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा या फिर मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। मतलब एकदम आर या पार की स्थिति, पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। और उस पूरी रात वो एक बहुत ही गहरे ध्यान में लीन रहे। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। पूरी रात के उस गहरे ध्यान के बाद 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ के मस्तिष्क में अचानक ज्ञान का प्रकाश छा गया। अब वो सिद्धार्थ नहीं रहे थे, वो बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध का मतलब ही होता है जागा हुआ इंसान या द अवेकेंड वन। जिस राजकुमार ने अज्ञानता के अंधेरे में अपना घर छोड़ा था, वो अब परम सत्य के साथ पूरी तरह से जाग चुका था। वो पीपल का पेड़ आज भी बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और बोध गया पूरी दुनिया के लिए एक बेहद पवित्र जगह बन गया। तो बुद्ध बनने के बाद उन्होंने दुनिया को क्या बताया? चलिए देखते हैं बुद्ध का असली संदेश। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध ने दुनिया के सामने 4 बातें बहुत ही साफ साफ रखी, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। पहला, उन्होंने कहा कि दुख है, मतलब इस दुनिया में सफरिंग तो है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। दूसरा, दुख का कारण है, ये सफरिंग बेवजह नहीं है, इसका कोई ना कोई कारण जरूर है। तीसरा, दुख से मुक्ति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इस दर्द में हमेशा फंसे रहेंगे। और चौथा, मुक्ति का रास्ता भी है। बुद्ध के उस महात्याग और सालों की तपस्या ने आखिर में इंसानियत को इस सबसे बड़े सवाल का एक बहुत ही लॉजिकल और स्पष्ट जवाब दे दिया था। बुद्ध के संदेश का एक और बहुत ही पावरफुल हिस्सा यह था कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि अंदर है। आज हम सब खुशियों के पीछे भागते हैं, महलों में, पैसों में, सुख सुविधाओं में, लेकिन बुद्ध ने बताया कि जिस खुशी को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो दरअसल वहां है ही नहीं। सच्चा सुख हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। और कमाल की बात देखिए, ये बात जितनी 2500 साल पहले सच थी, आज के इस भागदौड़ भरे दौर में भी उतनी ही सच है ना? तो आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपको बुद्ध के अंतिम और सबसे शक्तिशाली शब्दों के साथ छोड़ना चाहूंगा, अपदीपो भव, जिसका मतलब है अपने खुद के दीपक बनो। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था कि सत्य और प्रकाश के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो, अपनी राह खुद खोजो। एक राजकुमार जिसने दुनिया को रोशनी देने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो जाते जाते हमें यह सिखा गया कि वो रोशनी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर ही छिपी है। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनेर यहीं समाप्त होता है। तो खुद से पूछिए, क्या हम भी अपनी रोशनी खुद बन सकते हैं?